जी। ठीक है, चलें जी। ये हो जाता है, कभी कभी नेटवर्क का मसला हो जाता है। ठीक है बेटा, आज की क्लास में हमारे पास जो टॉपिक है वो है बिट मैनिपुलेशन। ठीक है, और बिट मैनिपुलेशन का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये टॉपिक हमारा 4.3 है। और इसके अंदर हम जो बात करेंगे वो बेसिकली देखें, आप लोगों ने अभी तक जो रजिस्टर्स के अंदर वैल्यूज पढ़ी हैं वो इस तरीके से पढ़ी हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक रजिस्टर दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हम क्या बात करते हैं कि हम ये बात करते हैं भाई ये बिट पोजीशन है 1, फिर ये 2 3 सॉरी 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64 और फिर क्या है बेटा 128। ऐसे ही है। देखें अब होता क्या है कि ये तो खैर आप जब कन्वर्जन करते हो ये तब आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है, ये तो बाइनरी की पोजीशंस हो। लेकिन आज की क्लास में जो हमारा ये टॉपिक चल रहा है बेसिकली ये चल रहा है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एप्लीकेशन बिट मैनिपुलेशन का। तो हमारे पास होता क्या है कि रजिस्टर्स के अंदर वैल्यूज, जैसे हम आपने पढ़ा होगा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के अंदर के हमारे पास सेंसर्स होते हैं। सेंसर क्या कर रहे होते हैं कि सेंसर वैल्यू को क्या कर रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सेंसर में जब डाटा आता है तो बेसिकली उसके आपने प्रोसीजर्स अगर आपने पढ़े हो तो पहले स्टेप के ऊपर हमारे पास क्या होता है, सेंसर वैल्यू को एक्सेस करता है, इनपुट करता है। ठीक है, सेंसर के अंदर सबसे पहले वैल्यू आती है, उसके बाद फिर हम ये पढ़ते हैं कि वो वैल्यू कन्वर्ट होती है किससे बेटा, एडीसी के थ्रू। क्योंकि जो हमारे पास सेंसर में डाटा आ रहा होता है वो किस फॉर्म में आ रहा होता है बेटा, वो आ रहा होता है हमारे पास एनालॉग फॉर्म के अंदर। तो हम उसे क्या करते हैं बेटा, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करके उसे क्या बनाते हैं, 0 1 की फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, जो डिजिटल होता है। फिर उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर उसको क्या करता है, डाटा को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर चेक्स के जो भी डाटा आपने इनपुट किया है वो प्रॉपर प्रोसेस हो रहा है नहीं हो रहा, जो भी है। ठीक है, तो अब हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर फिर उस बेस पे डिसीजन लेता है कि भाई जो रीडिंग आई है उसके अकॉर्डिंग अगर ये वैल्यू विद इन रेंज है तो हमें क्या काम करना है, अगर ये आउट ऑफ रेंज है तो क्या काम करना है। ये सारे डिसीजन मेकिंग के काम कौन करता है, माइक्रो प्रोसेसर करता है। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह की सेंसर की एप्लीकेशन हमने पढ़ी है जो कि कंट्रोल और मॉनिटर एप्लीकेशन होती है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ असेंबली लैंग्वेज की कमांड्स है जिनके थ्रू हम ये बात करेंगे कि रजिस्टर को कैसे हम सेट, रीसेट या जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहता हूँ भाई हमारे पास ये एक रजिस्टर गिवन है, ठीक है, और इस रजिस्टर के अंदर हमारे पास हमने क्या लगाए हुए, सेंसर्स लगाए हुए। ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए ताकि आपको क्लियर हो जाए पॉइंट। सेंसर लगा हुआ है, मैं कह देता हूँ भाई ये सेंसर नंबर 1 है, ये 2 है। अब ये नंबरिंग 0 से भी हो सकती है। ठीक है, 3 4 5 6 7 8, मैंने कहा भाई हमारे पास 8 सेंसर्स की वैल्यू आ रही है 0 या 1 की फॉर्म। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ किसी एक सेंसर को ऑफ करना, किसी एक सेंसर को ऑन करना। तो उसके लिए हमारे पास सेट रीसेट का कॉन्सेप्ट है। ये याद रखें बेटा, फिलहाल अभी जो टाइमिंग हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें आप ये याद रखें कि जब मैं आपसे कहूंगा ना कि वैल्यू सेट करनी, तो आपने अज्यूम करना है कि इसका मतलब ये कि वैल्यू को क्या करना है, बंद करना है। और जब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि रीसेट करना है, तो रीसेट का मतलब आपने अज्यूम करना है कि वैल्यू को हम क्या करेंगे बेटा, 0 करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 0 और 1 का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है सर। अच्छा, फर्दर बात को आगे लेके चले। ये मैं छोटी छोटी चीजें इसलिए पहले आपको बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। अब हमारे पास बेटा जो कॉन्सेप्ट आता है वो किस तरह का आता है, वो इस तरह का आता है कि हमारे पास 3 तरह की जो है ना वो यहाँ पे कमांड्स आपको नजर आएंगी। एक कमांड हमारे पास कहलाएगी बेटा एंड कमांड। ठीक है, एक हमारे पास कमांड है जो कहलाएगी और कमांड। और एक हमारे पास बेटा कमांड होगी जिसको हम कहेंगे जोर कमांड। ठीक है, अब अभी फिलहाल अगर मैं स्पेसिफिक बिट की बात करूं कि कोई स्पेसिफिक बिट मुझे 0 करनी है, कोई स्पेसिफिक बिट मुझे 1 करनी है, तो उसके लिए हमारे पास जो एंड की कमांड होती है वो बेसिकली चेक करके बताती है कि कोई रजिस्टर की वैल्यू सेट है या नहीं है। ठीक है, आप इसके साथ ये लिख सकते हो कि यूज टू चेक इफ बिट इज सेट। तो ये क्या करके बताता है बेटा, चेक करके बताता है। एड और का काम होता है यूज टू सेट द बिट। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक बिट को क्या करना होगा, सेट करना होगा, तो मैं और की कमांड लगाऊंगा। और अगर मुझे किसी स्पेसिफिक बिट को 0 करना होगा, सेट का मतलब क्या है 1, और 0 का मतलब रीसेट। सॉरी रीसेट मैंने यहाँ लिख दिया, आप लोग यहाँ क्लियर लिखिए।
रीसेट नहीं है बेटा, असल में वो रीसेट का कॉन्सेप्ट, सॉरी मैं कल E2 पढ़ा रहा था, तो वो फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमारे पास सेट और रीसेट का कॉन्सेप्ट होता है, तो वो मैंने गलती से यहाँ लिख दिया। आप बेटा यहाँ पे लिखेंगे क्लियर। ठीक है, तो जब आप क्लियर करने की बात करेंगे तो क्लियर के अंदर हम लोग क्या लगाएंगे, 0 का। तो सर जोर का काम क्या होता है, इट दिस कमांड इज यूज टू क्लियर द बिट। तो किसी स्पेसिफिक बिट को आप क्लियर करना चाह रहे हैं तो सर क्या लगाएंगे, जोर लगाएंगे। अगर किसी स्पेसिफिक बिट को आपने सेट करना है तो आप क्या लगाएंगे, और लगाएंगे। और अगर आपने चेक करना है तो आप क्या लगाएंगे, एंटर। क्लियर हो गई बेटा मेरी बात। तो ये पॉइंट जो है ना वो बड़ा आपको क्लियर लेके चलना है। ठीक है, क्योंकि जब आपको ये क्लियर होगा पॉइंट तो फिर आप फर्दर भी आगे अंडरस्टैंड कर सकते हैं चीजें। अच्छा, अब ये 3 तरह की कमांड्स अगर आपको क्लियर हो गई हैं। अच्छा, जस्ट गिव मी अ मिनट, मेरे पास, हाँ हाँ लिख लें कोई मसला नहीं है। अब जो कमांड होती है ना बेटा, अच्छा मैं पॉज कर देता हूँ रिकॉर्ड। ओके, अब बेटा हमारे पास अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये डिफरेंट क्वेश्चंस करवा के समझाता हूँ कि अगर मुझे किसी स्पेसिफिक बिट को सेट करना हो, चेक करना हो, ठीक है, तो हम कैसे ये काम जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं, अच्छा एक और चीज भी साथ साथ आपको बताता चल कि अब जो कमांड हम लिखते हैं ना, एक तो 3 चीजें मैंने आपको ये बता दी। ये 3 चीजें क्या है, ये 3 चीजें ये है कि हमारे पास एंड और जो हमारे पास और है उनका काम क्या हो। ठीक है, अब साथ में बेटा ये है कि इन कमांड्स को हम लिखते कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे बाइनरी में लिखना है तो बी लिखना पड़ेगा। बी जब मैं कमांड लिखना चाह रहा हूँ किसके अंदर, बाइनरी के साथ। अगर मुझे कमांड लिखनी है किसके अंदर बेटा, टेनरी के अंदर, तो मैं क्या लिखूंगा, इस तरीके से हैश का साइन लगाऊं। ठीक है, और इसी तरीके से जब मुझे कमांड लिखनी होगी किसके अंदर, हेक्साडेसिमल के अंदर, तो फिर मैं ये एंड का साइन बना। ठीक है, अब ये आप लोग पहली दफा पढ़ रहे हो तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, बट फिर जो ऑनलाइन में मैं रिकॉर्ड इसीलिए करके अपलोड कर रहा हूँ, तो अगर कोई मसला हो तो आप उसको बाद में देख सकते हो, कवर कर सकते हो। ठीक हो गई बेटा बात। अब हमारे पास कंटेंट किस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये क्वेश्चन है कंसीडर करवा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि सेट लोकेशन फॉर सेंसर कमांड। ठीक है जी, या आप इसमें ये चीज लिख दें कि आप इसके अंदर ये भी मेंशन कर सकते हैं कि सिंपल आप सेंसर लिख दें। ठीक है, कमांड नहीं भी लिखेंगे कोई मसला नहीं है, वो हमें खुद से लिखनी है। ठीक है, अब उसको आप कैसे लिखेंगे बेटा, ये बड़ा जरूरी। ठीक है, तो अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कमांड आपने लिखनी है, तो अब उसके लिए बेटा हमारे पास एग्जैक्ट, आप सबसे पहले सेंसर पर आओ। ठीक है, इसका मैं बड़ा आसान आपको हल बता देता हूँ, स्टूडेंट्स फालतू में इसमें परेशान होना शुरू हो जाते हैं। देखें भाई, इसका सिंपल हल ये है कि हमें कौन से लोकेशन पे 4 करना, सेंसर 4 को 4 करना है ना। ठीक है, लेकिन इसकी कमांड तो आप बाइनरी हेक्सा में लिखोगे, तो आपके पास ये लोकेशन है कौन सी, पहले आप ये डिसाइड। 1 2 4 8 लोकेशन है ना भाई। बाइनरी फॉर्म में अगर मैं कमांड लिखूंगा तो मुझे इस जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है ना बेटा। ठीक है, और बाकी बिट्स को क्या कर देना, 0 कर देना। ठीक है, 32 64 और 128। अब मैं इसको 1 करना चाह रहा हूं, तो यहां पर 1 होगा, बाकी बिट्स क्या होंगी, 0। ठीक है, तो अब इसके लिए मेरे पास जो वैल्यू बनेगी बेटा वो बाइनरी की क्या बनेगी, बाइनरी की जो वैल्यू बनेगी बेटा वो क्या बनेगी। पहले तो आप ये याद करो कि और क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे सेट करना है। ठीक है, और उसके अलावा मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे पी लगाऊंगा, बाइनरी में है, और रजिस्टर के अंदर कौन सी पोजीशन है बेटा, 4 पोजीशन। ठीक है बेटा, समझ आइए, मैं सिर्फ बाइनरी नंबर लिख दिया बी के साथ में। फिर ये वाली जो आपकी कमांड बन गई बेटा, ये किस फॉर्म में बन गई है, ये आपके पास बन गई है बाइनरी फॉर्मेट के अंदर। ये कमांड आपकी बेटा क्या कहलाती है, बाइनरी फॉर्म में आ गई। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार ये कमांड मुझे जो है वो आप लिख के दें टेनरी के अंदर, तो आप क्या करेंगे सर, टेनरी के अंदर ये कमांड क्या कहलाएगी, 8 नहीं कहलाएगी। वेरी गुड, तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, हैश लगाऊंगा, और साथ में क्या लिख दूंगा, 8 लिख दूंगा। अब ये जो कमांड बन गई है किसके अंदर बन गई,
टेनरी। बेटा समझ आइए बात, कन्वर्जन किया सर। ऊपर जो सवाल है जिससे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 148, सही है। मुझे इस जगह पे क्या चाहिए, मुझे इस जगह पे 1 चाहिए ना बेटा। तो जब मैं बाइनरी में लिख रहा हूँ तो पूरे रजिस्टर की वैल्यू लिख दूंगा मैं। जब मैं डेनरी में लिख रहा हूँ तो फिर मैं क्या करूंगा, 8 को ऑन करूंगा, बाकी बिट्स क्या हो गई 0। ठीक है, ये कमांड मेरी किसके अंदर बन गई है, डेनरी के अंदर बन गई है। इसी तरीके से अगर मैं ये कमांड आपकी किस में लिख रहा हूँ, हेक्सा में लिख रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर एंड लगाऊंगा मैं यहाँ पे और 04 लगाऊंगा ना बेटा, क्योंकि रजिस्टर 8 बिट का है 1248, और ये भी क्या हो जाएगा 1248। ठीक है, तो यहां से 0 आया और यहां से क्या आया 8। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करना है, सॉरी मैंने गलती से 4 लिख दिया यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 0 लग जाएगा साथ। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 08 आ जाएगा। 08 लाजमी लिखना है, पूरे साइज होगा रजिस्टर का तो 2 बिट्स होते हैं, 0 इज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये वाली जो कमांड बन गई है आपकी किसके अंदर बन गई है, हेक्साडेसिमल के अंदर बन गई। अब इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई मुझे जो है वो चेक करके बताएं कि जो रजिस्टर की वैल्यू है ये 0 है 1 है या नहीं। ठीक है, तो अब आपसे अगर मैं ये कहूँ चेक लोकेशन 7 सेंसर वैल्यू इस सेट, इसकी कमांड हमने लिखी। तो इसकी कमांड कैसे लिखी जाएगी भाई, जरा बताएं जल्दी से 1 बाय 1 सब। भाई पहले सेंसर देख लो, यहाँ पे येलो सेंसर 7 वाली पोजीशन पे हम क्या लगा देंगे बेटा 1 लगा देंगे, और चेक करना है तो क्या लगेगा एंड, बाइनरी के लिए बी, फिर 7 वाली जगह पे 1, बाकी बिट्स क्या कर दी मैंने ऑफ कर दी। ठीक है, इसी का ही अगर मैं क्या लिखूं, अब मैं लिख रहा हूं हैश के अंदर। अब क्या करना होगा, अब इस कमांड को कन्वर्ट कर लो बेटा टेनरी के अंदर, क्या बनेगा 64 बनेगा। क्या समझ आया, अभी तो मैंने बताया ये बात। कन्वर्जन करेंगे ना, यहाँ पर जो वैल्यू है बेटा हमारी क्या है ये, कन्वर्ट करेंगे ना इसको। ठीक है, अच्छा चलो अच्छी बात है। एंड अब क्या लगाएंगे बेटा, अब इसको 4 पे कंबाइन कर लो, क्या बनेगा 4 और 0। समझ आई मेरी बात, हाँ भाई कन्वर्जन किया ना हमने बाइनरी से लेने की बेटा। ठीक है, हेक्सा में, सॉरी हेक्सा, हेक्सा में हमारे पास क्या होता है 1248 मेरी बात समझ आ रही है बेटा। ठीक है, ये सिंपल हमने क्या कर दिया यहाँ पे कन्वर्जन कर दिया, सही है। चले जी, तो आज की क्लास फिर यही रखते हैं इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास में फिर इसके पास पेपर और बाकी सारी चीजें भी डिस्कस कर लेंगे।